Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and I am working as a data analyst in a mid-sized company. Also, I have started my YouTube channel maybe in January, and now I am a YouTuber as well. I do have right now around 4,000 of subscriber, and in this video I am going to tell you the reality of YouTube. ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन मैनी अदर वीडियोज़ जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की अच्छाइयाँ बताते हैं। यूट्यूब से मेरी पहली इनकम इतनी है, यूट्यूब से पेड प्रमोशन ऐसे मिले, यूट्यूब से मैंने एक साल में इतने पैसे कमाए। बट एक्चुअल में उसके पीछे जितनी स्ट्रगल होती है, जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो गुस्सा होता है ना, जो फेलियर्स होते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि 9 to 5 जॉब करते करते, यूट्यूब वीडियोज़ बनाते बनाते कितनी प्रॉब्लम्स आती है और कितनी फ्रस्ट्रेशन आपको फील करनी पड़ती है। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बोली है ना, वो बहुत ही रॉ बोली है, बहुत ही दिल से बोली है। इसमें कोई झूठ नहीं है, और इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें फेस की है उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन, वन बाय वन हर एक चीज़ बताएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको तब पता चलेगा कि यूट्यूब चैनल बनाना इन 2025 और इन 2026 कितना मुश्किल है। और यूट्यूब चैनल बनाना एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू रखना, उस पर कंसिस्टेंट रहना, उस पर एक अच्छी ग्रोथ पाना, वो कितना मुश्किल है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और तो एक्चुअल में हम आपको पहले अपनी रियल जर्नी बताती हैं कि मैंने स्टार्ट कब किया। मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल इन जनवरी 2025। इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ था, उस पर कुछ ऐसे रैंडम वीडियोस पोस्ट किए थे मैंने, फ़नी वीडियोस या एक्टिंग से रिलेटेड। बट वो इतने ज़्यादा उठते नहीं थे। फिर मैंने कुकिंग के वीडियोस थोड़े बहुत डाले, बट वो भी नहीं उठते थे। मेरा मन था व्लॉग्स वाला चैनल बनाने का, बट मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके हम व्लॉग्स बना पाएँ। उसके बाद फिर मेरी जॉब छूटी, मैंने दूसरी जगह पे स्विच करने की बहुत ट्राई की, बट आईटी जॉब मार्केट की बहुत बुरी हालत थी, तो इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने आईटी जॉब मार्केट की रियलिटी से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाई और उसको पोस्ट कर दी। एंड आई डोंट नो हाउ वो वीडियो वायरल चली गई। बहुत ही ज़्यादा इंगेज वीडियो थी और अभी भी वो वायरल जा ही रही है। उस पर हर रोज़ कुछ ना अच्छे खासे 5-6 हज़ार व्यूज़ आते हैं। तो उस एक वीडियो की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली, जहाँ से मैंने फिर से यूट्यूब पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और मेरा चैनल धीरे 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 करके ग्रो होना स्टार्ट हो गया। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है, मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। इवन आई हैव 4,000 ऑफ फॉलोअर्स। बहुत लोग को लगता होगा कि यार मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया होगा, बट एक्चुअल में मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं आए। ठीक है, वो सब तो चलो एक अलग बात है कि ठीक है पैसे नहीं आए हैं, बट एटलीस्ट ग्रोथ दिख रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनफ मोटिवेशन फॉर मी। बट उससे ज़्यादा बुरी बात पता है क्या है, कि ये बहुत ही डिप्रेसिंग चीज़ है। आप बहुत मेहनत करते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू यूट्यूबर। कोई स्क्रिप्ट लिखना खुद ही से, आपको पहले टॉपिक ढूंढना है, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, आपको वीडियो शूट करना पड़ता है, आपको वीडियो खुद से एडिट भी करना पड़ता है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको थंबनेल्स भी बनाने होते हैं, आपको टाइटल्स भी सेलेक्ट करने होते हैं, आपको हैशटैग्स भी लगाने होते हैं, सब कुछ आपको खुद से करना होता है। और उसके बाद भी इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब एक फुल वीडियो बनाने में मेरे मेरे पर्सनली 6 से 7 घंटे जाते हैं, एक फुल वीडियो बनाने में। ठीक है, और उस वीडियो पे एट लास्ट पता है कितने व्यूज़ आते हैं? 200-300 व्यूज़। और वो 200-300 व्यूज़ देखने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हम दिन भर फिर उसी चीज़ के बारे में सोचा करती हैं कि यार इस पे व्यूज़ नहीं आए, इस पे वॉच आवर्स नहीं बढ़े, इस पे अच्छे कमेंट्स नहीं आए मेरे। इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। मतलब मेरी लाइफ का हर एक चीज़ जो है ना, आप ऐसा लग रहा है कि बस यूट्यूब से ही रिलेटेड है। अगर हम खुश होती हैं तो तब हम खुश होती हैं जब मेरी वीडियो वायरल चले जाते हैं, और अगर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हम दिन भर डिप्रेस्ड रहती है, दिन भर मुझे बुरा फील हुआ करता है। ये हालत हो चुकी है मेरी। इट्स नॉट ईजी टू हैंडल 9 to 5 जॉब एंड यूट्यूब करियर एट द सेम टाइम। इन दोनों को साथ में हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी डील। पहले मेरी मंडे टू फ्राइडे जॉब होती थी, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है वैसे मेरा। और सैटरडे संडे जब मुझे फुर्सत मिलती थी तो सैटरडे संडे में भी मेरे पास काम रहते थे, बट ठीक है तब भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता था खुद के लिए। ठीक है, घर के काम करने होते थे, वॉशिंग मशीन लगानी होती थी, और भी बहुत से काम रहते थे। बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल जाता था कि हम वेब सीरीज़ देख सके, खुद की कुछ केयर कर सके, कहीं घूमने फिरने जा सके, या फिर कुछ इन्जॉय कर सके फ्रेंड्स वगैरह के साथ, घंटों घंटों बात कर सके। बट अब मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता है। अब जब मुझे वीकेंड्स मिलते हैं ना, तो उस पर मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे इतनी वीडियोस बनाने हैं, मुझे फुल वीडियो बनाना है नेक्स्ट वीक के लिए। फिर अगला वीकेंड आता है, फिर उसमें हम कोई फुल वीडियो बना रही होती है उसकी नेक्स्ट वीक के लिए, कि हर हफ्ते मुझे एक फुल वीडियो डालना है, हर हफ्ते में मुझे कम से कम 3 से 4 शॉर्ट वीडियोस डालने हैं। अगर मैंने इतना नहीं किया तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, मुझे
सालों साल लग जाएंगे अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में, 365 डेज पूरे हो जाएंगे, फिर अगेन से वो दोबारा से काउंट होने लगेगा और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मतलब अब एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, एक भी दिन की नहीं। ठीक है, 9 to 5 जॉब करने के बाद बहुत बार होता है बीमार हो जाती हैं हम, बट बीमारी में भी हम आराम नहीं कर सकती। उस दिन भी मुझे वीडियो बनाना होता है कि नहीं अभी अगले हफ्ते के लिए मेरे पास फिर से वीडियो नहीं है, मुझे वापस से कुछ पोस्ट करना रहेगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? अगर मैंने पोस्ट नहीं किया तो शायद सब्सक्राइबर मेरे कम होने लग जाएंगे, शायद लोग मेरा चैनल फॉलो करना बंद कर देंगे। इस टेंशन में हम दिन भर बैठी रहती। अभी भी मेरे पास एक पूरी लिस्ट है टॉपिक्स की जो मुझे बनानी है। अभी इस वीडियो को शूट करने के बाद वाईटी शॉर्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, उसके टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, उसके स्क्रिप्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, बट अभी भी मैंने शूट नहीं किया है उसको। अभी भी मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, उसको शूट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ऑफिस में आधे घंटे 1 घंटे लंच टाइम से या कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम वहाँ पे जाके फिर उस वीडियो को एडिट करती है और उसके बाद फिर उस वीडियो को पोस्ट करती है। अभी भी मेरे पास लिस्ट बची हुई है जिसको मैंने बनाया नहीं है। अभी भी मेरा बहुत डिसाइडेड नहीं है कि अगले महीने या अगले हफ्ते मुझे कौन से तरीके की फुल वीडियो पोस्ट करने हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सी ईमेल्स पड़ी हुई हैं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, अभी भी लिंक्डइन मैसेज पड़े हुए हैं जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। बहुत सी चीज़ें अभी भी मेरे पास जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और आज ऑलरेडी संडे हो चुका है, मतलब सैटरडे संडे जो 2 दिन की छुट्टी मुझे मिलती है ना, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और मेरा कंटेंट, मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अभी भी मुझे टेंशन है कि कल से वापस से मंडे हो जाएगा, कल से वापस से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, वही 9 to 5 साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी और वापस से मुझे हर रोज़ वैसे ही सुबह जल्दी उठना रहेगा, लंच बनाना रहेगा, ऑफिस जाना रहेगा, ऑफिस जाके वापस से काम करना पड़ेगा, घंटों घंटों कोडिंग करनी पड़ेगी, मैनेजर को खुश करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑफिस से आना पड़ेगा, फिर ऑफिस से आके जब तक हम कपड़े चेंज करेंगे, बालों का पसीना सुखाएंगे, थोड़ा फ्रेश होएंगे, पानी पियेंगे, तब तक वापस से अंधेरा हो जाएगा और फिर हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे और फिर नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा है और कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि हम दिन भर बस इसी के बारे में सोचा करती हैं और उसके बाद भी मेरा काम नहीं कंप्लीट होता है। सैटरडे संडे मेरा सिर्फ यही सोचते सोचते निकल गया कि मुझे किस तरीके की वीडियो बनाने हैं, कौन से टॉपिक चूज़ करने हैं, कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा, कौन सा टॉपिक खराब रहेगा। और ये सोचते सोचते मुझे एक भी दिन की फुर्सत नहीं मिली। मतलब अगर मैंने वीडियो नहीं भी बनाया ना, उसके बाद भी हम बिजी थे ये सारी चीज़ें सोचने में, और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टायरिंग रहता है। मतलब मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अब हम जब शीशे के सामने खड़ी होती है ना और अपने आप को जब हम देखती हैं, तो मुझे अपने चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं दिखाई देता है, किसी चीज़ की खुशी नहीं रहती है मेरे चेहरे पे, किसी चीज़ का ग्लो नहीं रहता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है मेरी आंखों में। इनफैक्ट मुझे अपने चेहरे पे बस और बस टायर्डनेस दिखाई देती है। खुद की शक्ल देख के मुझे लगता है कि यार क्या हाल हो चुका है मेरा। हर रोज़ मुझे इतनी मेहनत करनी होती है कि मेरे चेहरे पे पहले जो ग्लो था वो तो ख़त्म हो ही मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है, मेरे चेहरे पे पिंपल स्कार्स पड़ रहे हैं, मेरे आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं। मेरी शक्ल देख के वीडियो में भी पता चल रहा होता है कई बार कि हम थकी हुई हैं, फिर भी हम फेक स्माइल कर रही होती है वीडियो बनाने के लिए। कई वीडियोस में ऐसे भी होता है कि हम टेंस्ड लग रही होती हैं, फिर भी हम वीडियो बना रही होती हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है और मुझे पोस्ट करना है, अदरवाइज़ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं ग्रो होएगा। ठीक है, मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पहले मुझे अपने लिए टाइम मिलता था, हम वर्कआउट करती थी, हम अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, अपनी स्किन केयर करती थी, अपने बालों की हेयर केयर करती थी, घूमती फिरती थी, गार्डनिंग करती थी। अब मुझे उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें करने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बट अब मुझे इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता है। अब मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हम ज़बरदस्ती कर रही होती है, जिसको करने से मुझे खुशी नहीं मिल रही होती है, बट हम फिर भी कर रही होती है, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब और दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो जो करियर को मैंने स्टार्ट किया वो वापस से ख़त्म हो जाएगा। और हम इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करती हैं जहाँ पे हम ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी किसी के साथ डिस्कस कर पाए। मेरे पूरे खानदान में, ठीक है, मेरी बात तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार है नहीं मेरे, बट फिर भी जितना मेरे खानदान है, जो पहले मेरे रिश्तेदार थे अब नहीं है, उस पूरे खानदान में भी मेरे किसी ने भी आज तक यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं बनाया है। कोई किसी ने भी कभी कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया है कि यूट्यूब पे उसने एज अ कंटेंट क्रिएटर परफॉर्म किया हो, या इंस्टाग्राम वगैरह पे उसने ऐसा कुछ वीडियोस बनाया हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, जिसको हम पूछ सके कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, इसका सॉल्यूशन बताओ कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। जैसे मुझे जॉब में किसी ने गाइड नहीं किया था, वैसे ही मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करियर बनाते टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें मुझे खुद से, और चलो ठीक है गाइड मत करो, ठीक है हम खुद से फिगर आउट कर लेंगे, बट कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी से डिस्कस करेंगे ना, तो जिससे हम डिस्कस कर रही होती है उसको खुद भी ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है, तो उनको ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती है। उनको बस
रील्स देखना आता है या फिर यूट्यूब की वीडियोस देखने आते हो या फिर तो शॉर्ट्स वगैरह देखने आते हैं। उनको नहीं पता कि यूट्यूब का करियर या फिर सोशल मीडिया का करियर कैसे होता है, उस पर क्या करना पड़ता है, कैसे आपकी ग्रोथ होती है, आप कैसे उससे पैसे कमाते हो, इन सब के बारे में उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। तो हम कैसे उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या कैसे हम उनको बताएं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। जब हम उनको बता रही होती तो उनको पहली बार पता चल रहा होता है कि अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो उनको मेरे से बेनिफिट मिल रहा होता है क्योंकि हम उन्हें कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, बट मुझे किसी से बेनिफिट नहीं मिल रहा होता कि कोई मुझे आके बताए, कुछ समझाए या कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे जिससे मेरा कुछ फ़ायदा हो, जिससे मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। सामने वाले को नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है, बट मेरी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो रही होती है। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी इतनी मशक्क़त के बाद वीडियोस पे जब गंदे कमेंट्स आते हैं ना या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो हम बता भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। लिटरली कमेंट्स जो आते हैं ठीक है, इग्नोर कर देती हैं हम। कई बार क्या होता है, मुझे डायरेक्टली ईमेल आते हैं, ईमेल में लोग मुझसे पर्सनल गाइडेंस मांगते हैं। और ये स्टोरी हम आपको रियल स्टोरी बता रही है, शायद 1 या 2 दिन पहले हुई है। और ये जो स्टोरी है ना, ये हम आपको रियल स्टोरी बता रही हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। मुझे एक ईमेल आया, ठीक है, उसमें एक बंदे ने मुझे ईमेल किया था और उसने अपना मुझे बैकग्राउंड बताया और उसको अब किसी इसमें डेटा एनालिस्ट की फील्ड में उसे करियर बनाना है। उसने मुझसे पर्सनल गाइडेंस मांगी, तो उसने बहुत लंबे ईमेल लिखी थी और उसमें बहुत से क्वेश्चंस लिखे थे। अब अगेन मैंने कहा कि जब आपसे कोई बहुत डिटेल में पूछ रहा होता है तो उसका रिप्लाई करने के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसने एक ईमेल में मुझसे एक क्वेश्चन नहीं, मुझसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे थे और उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, समझाना इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग, और उसको लिख के समझाना उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था ये सोच के कि ठीक है, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो आराम से बैठ के हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो कितने दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे, मैंने उसकी ईमेल को देख लिया था, बट अब रिप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे था कि हाँ जब अच्छे से टाइम मिलेगा तब हम रिप्लाई करेंगे। अब तीसरे दिन पे उसने मुझे मैसेज किया, सॉरी वापस से ईमेल किया कि आई थिंक यू ओनली रिप्लाई टू योर पेड मेंबर्स। मतलब मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, उसने मेरा चैनल देखा भी नहीं है ढंग से, उसने मेरे वीडियोस भी नहीं देखे होंगे पूरे, ठीक है। तभी तो उसको नहीं पता ना कि मेरे चैनल पे पेड मेंबर्स हैं कि नहीं है, पेड मेंबर्स की कम्युनिटी कुछ है कि नहीं है, उसे नहीं पता। बट उसने फिर भी जज कर लिया और तुरंत मुझे ईमेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसका ये ईमेल देखा, उस दिन मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे वापस से मैंने उसको रिप्लाई किया, ठीक है। उसकी जो क्वेरीज थी मैंने उसको रिप्लाई किया और उसको मैंने बोला कि आपको इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए, आई एक्चुअली डोंट गेट द टाइम टू रिप्लाई योर ईमेल्स, इस वजह से मैंने रिप्लाई नहीं किया था। अब उसके बाद उधर से जो भी मैंने रिप्लाई किया उस पर उसने जो भी किया, उसके बाद भी अच्छा खासा नंबर रिप्लाई किया था मैंने। उसके बाद भी उसने बोला कि मैम एक्चुअली जो है मुझे फिर भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मतलब आपने जो ईमेल पे बताया है वो अभी भी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो क्या आप प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली पर्सनली, मे बी ऑन कॉल, मे बी ऑन गूगल मीट, मे बी ऑन MS टीम्स, आप किसी पे भी बस मुझसे पर्सनल कनेक्ट करके प्लीज़ मुझे पर्सनली गाइड कर दो, ठीक है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे ईमेल पे पूछ लो, कोई भी डाउट हो आप मुझसे ईमेल पे पूछ लो, बट आई कैन नॉट कनेक्ट विथ यू पर्सनली। तो फिर उसने रिप्लाई क्या किया कि जो भी उसने काफ़ी लंबा रिप्लाई किया था, बट उसका होल मीनिंग ये था कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप अपना लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आई थिंक आपको अपने एटीट्यूड को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एटीट्यूड को कम करने की, क्यों? क्योंकि मैंने उससे पर्सनली कनेक्ट करने से मना कर दिया, पर्सनली उसे गाइडेंस देने से मना कर दी। तो मुझे पहले ये चीज़ बहुत गंदी लगी, ठीक है, और बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगी, वो तो अलग बात है। तो फिर भी मैंने उसको रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, बट एक्चुअली आई एज अ गर्ल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कनेक्ट विथ समवन अननोन पर्सन हुम आई रियली डिडंट नो, ठीक है। आपको जो भी पूछना है हम आपसे बात कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है। आपकी जितनी भी क्वारीज हो आप मुझसे लिंक्डइन पे पूछो, सोशल मीडिया के थ्रू पूछो, बट हम आपसे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकती हैं। और नंबर देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपना नंबर बांट रहे होते हैं कि लो मेरे से बात करो, यहाँ तक कोई लिंक्डइन पे रिप्लाई भी नहीं करता यार। हम तो तब भी टाइम निकाल के कैसे भी करके रिप्लाई कर देती है, और लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं है उनकी हम बात कर रही हैं। कंटेंट क्रिएटर तो 7वें आसमान पे होते हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं ना, उनके पास भी इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो लिंक्डइन पे बैठ के हर किसी की मैसेज देखे और उसके बाद देख के उसको रिप्लाई करें। तो मैंने उसको मना कर दिया सिंपली कि नहीं ऐसा गर्ल आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो उसके बाद भी उधर से उसका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फुर्सत नहीं है, तो इन दैट केस आपको यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपने सब्सक्राइबर को हेल्प करनी चाहिए, उनसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना यूट्यूब चैनल
लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर्सनली किसी बंदे को गाइड करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल अपने लिए बनाया था। मुझे ये चीज़ करनी थी, मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा था, मुझे ये चीज़ करने में खुशी मिल रही थी, इस वजह से मैंने इस चीज़ को करना स्टार्ट किया। मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी थी, इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लोग आज के टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उन सबको इससे अर्निंग करनी है, ठीक है। को इंस्टाग्राम के सामने नाचने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा होता है। हर किसी को फेम चाहिए, हर किसी को पैसे कमाने हैं, इस वजह से लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेन मोटिव होता है लोगों का। और यहाँ पे कोई हम आइडियल बातें नहीं करनी है, हर किसी का यही मोटिव होता है कि सोशल मीडिया से मुझे पैसे कमाने हैं। मे बी एक साइड इनकम रहेगी, बट एटलीस्ट रहेगा। एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल हर किसी को पर्सनली गाइड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और उसके बाद फिर उसने नीचे बहुत ही तुच्छी बात लिखी, बहुत ही तुच्छी बात। उसने लिखा कि आपकी कास्ट और मेरी कास्ट सेम है, तो इन दैट केस आपको मुझे और ज़्यादा पर्सनली हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों की कास्ट सेम है। आप समझ रहे हो उस बंदे की सोच कि आपकी कास्ट मेरी कास्ट सेम है, तो आप किसी को रिप्लाई करो चाहे ना करो, आप किसी को पर्सनली गाइड करो चाहे ना करो, बट आपको मुझे पर्सनली गाइड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी ही कास्ट का हूँ। तो आपको अपनी कास्ट के लोगों की ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बोलो इस चीज़ के लिए। हम हर कमेंट में पहले हम उस यूज़र का नाम देखें, उसके बाद फिर उसका हम सरनेम पढ़ें और डिसाइड करें कि वो किस कास्ट का है। उसके बाद फिर हम लोगों को रिप्लाई देना शुरू करें कि चलो पहले ब्राह्मणों को रिप्लाई करती हैं, नहीं पहले अपने कास्ट वालों को रिप्लाई करती है, फिर अदर कास्ट वालों को रिप्लाई करेंगे, फिर शेड्यूल कास्ट वालों को रिप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम करें, ठीक है। उसके बाद फिर उसने यही सारी चीज़ें लिखी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने लिखा कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हो, नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, जबकि हम ऑलरेडी उसे गाइडेंस दे चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे इतना सुना के फिर उसने थैंक यू सो मच बोला है। तो मैंने फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। और ये पता है ये किस बंदे ने बात की है? ये कोई 24-25 साल के लड़के ने बात नहीं की है, ठीक है। ये एक 34 साल के आदमी ने बात की थी। 34 years ओल्ड मैन। सोचो कि उसके दिमाग की थिंकिंग क्या रही होगी, वो कितना मैच्योर रहा होगा एट द एज ऑफ 34। उसने इस तरह की तुच्छी बात की है मेरे से कि आप और हम सेम कास्ट के, इस वजह से आप पहले मेरी हेल्प करो, और अगर आप नहीं हेल्प कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर की, तो आप यूट्यूब वीडियोस बनाना छोड़ दो, आपको यूट्यूब चैनल फिर क्रिएट नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने यूट्यूब चैनल अपना उनको पर्सनली गाइड करने के लिए या उनका करियर बनाने के लिए बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल अपनी करियर की जर्नी को बताने के लिए बनाया है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बताने के लिए बनाया है, और रियलिटी बताने के लिए बनाया है कि लोगों को एक्चुअल में आईटी सेक्टर में क्या रियलिटी होती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या अच्छी चीज़ें होती है, क्या बुरी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बताया। इसका मेन मोटिव ये है, इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम हर किसी को पर्सनली जॉब दिलवाती फिरें। इन सब चीज़ों से पता है इंसान और ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है, इंसान और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और कुछ बेवकूफ़ लोग दूसरों के कमेंट सेक्शन में इसी के लिए आते हैं कि हम इनका मोटिवेशन एकदम खत्म कर दें। अगर ये खुश तो इनकी बेइज्जती कर दे, अच्छे से दुखी कर दे कि ये अपने आप को हीरोइन ना समझने लग जाए। लोगों का मेन मोटिव यही होता है। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना कि अभी लोगों के कमेंट के रिप्लाई करने हैं, लोगों की लिंक्डइन के मैसेजेस रिप्लाई करने हैं, लोगों के मेल्स के रिप्लाई करने हैं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो लोग अगेन मुझे जज करने लग जाएंगे। लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत भाव खाती है, इसके पास तो टाइम ही नहीं रहता है रिप्लाई करने का, अभी अभी से इसका ये हाल है। बहुत से लोग इतना बैठ के जज किया करते हैं, और वो जज करने वाले लोग पता है क्या होते हैं? वो खुद खाली बैठे होते हैं। क्योंकि अगर आप बिजी हो ना, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप दूसरे को बैठ के जज करो। मेरे पास तो नहीं है टाइम कि हम बैठ के किसी को जज करें, बट दूसरों के पास जो खाली बैठे होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो बैठ के जज करे। और सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा होता है कि सामने वाले की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, उसको नहीं पता होता है कि सामने वाले का शेड्यूल कितना बिजी है। उनको बस अपने से मतलब होता है कि अरे इसने अभी तक मेरे ईमेल की रिप्लाई नहीं किया, अभी तक इसने मेरे मैसेजेस सिस्टम नहीं देखे। वो आगे ना आपको मैसेज कर करके मैम प्लीज़ देख लीजिए, मैम आई वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, इस तरीके के मैसेजेस लिख के परेशान करते रहते हैं। और मैंने लिंक्डइन की अपनी नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं बंद करके रखी है कि मुझे लोगों के मैसेजेस अगर आप डायरेक्टली खोल के ना दिखता है तो ऊपर से मुझे दिख जाए और मुझे समझ में आ जाए कि मुझे इसके रिप्लाई करने हैं। बट फिर भी लोगों का मन इसमें भी नहीं भरता है। लोग एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरा फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम लेके चला आता है, और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है कि लोगों की मैसेजेस का रिप्लाई करने का प्रेशर रहता है, अच्छी वीडियोस बनाने का प्रेशर रहता है, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करने का प्रेशर रहता है, वॉच आवर्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए इसका प्रेशर रहता है, थंबनेल मैंने अच्छे से बनाया कि नहीं बनाया इसका प्रेशर रहता है, कलीग्स को, ऑफिस कलीग्स को मेरे पता ना चल जाए इस चीज़ का प्रेशर रहता है, क्योंकि अभी मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता है कि हम इस तरह के यूट्यूब की वीडियोस बनाती हैं। और मुझे पता है कि अगर उन्हें कभी भी किसी को भी पता चल गया, वो बात पूरे ऑफिस में फैल जाएगी। उसके बाद लोग मुझे जज करेंगे, सबसे पहले वो यही जज करेंगे कि हम ऑफिस का काम नहीं करती, हम दिन भर यूट्यूब की वीडियोस बनाती रहती है या उसी की एडिटिंग वगैरह करती रहती है। उन्हें फिर लगेगा कि इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। लोग सबसे पहले यही जज करते हैं कि इसका शायद पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, इसी वजह से ये इस तरह के यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं।
लोग एक्चुअल में आपको क्या करना पसंद है क्या नहीं पसंद है वो ये सब चीज़ों को जज करने नहीं जाएंगे। लोग सबसे पहले आपके बारे में यही चीज़ सोचेंगे और फिर लोग आपके वीडियोस पे कमेंट करेंगे। लोग हर रोज़ आपके वीडियोस के बारे में बातें करेंगे, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड होता है ये सारी चीज़ें सुनना। ठीक है, आपने कोई नई वीडियो पोस्ट की, ऑफिस में एक यू नो गॉसिप का टॉपिक बन जाएगा ये कि आरुषि की ये वाली वीडियो ऐसी आई थी, इसमें वो ऐसे ऐसे करके बोल रही थी, उसमें इसने इस टॉपिक पे बोला, उसने ये लाइन बोली, आई थिंक ये लाइन उसने ऑफिस के बारे में ये चीज़ सोच के बोल रही होगी। इस तरह से लोग आपको जज करते हैं। इस वजह से मैंने अपने ऑफिस में किसी को बताया ही नहीं है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है और उस पर मैं ऐसे तरह की वीडियोस बनाती है। मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं पता है, मेरी खुद की फैमिली को जो मेरे क्लोज हैं बस उनको पता है। हम चाहती हैं, इनफैक्ट मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी नहीं पता है और हम ना चाहती हैं कि वो आने वाले कल में उनको पता चले, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा तो वो इन सब चीज़ों की ये नहीं देखेंगे, बल्कि वो और चार लोगों को दिखा के उस चीज़ का मजाक बनाएंगे। और अगर आने वाले कल में अगर हम गलती से यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं होती है ना, तो फिर हम फेलियर की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी होंगी कि अरे आरुषि ने भी तो एक टाइम पे स्टार्ट किया था, फिर पता है उसका क्या हुआ, उसने बहुत वीडियोस पोस्ट किए थे, अराउंड 100-200 वीडियोस पोस्ट किए थे, बट उसके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते थे, उसके कहते कुछ व्यूज़ ही नहीं आते थे। फिर उसने फाइनली स्टॉप कर दिया, वो आगे 9 to 5 जॉब कर रही है, अब तो उसकी शादी हो गई है, बच्चे बच्चे पैदा कर रही है, घर पर रोटी बना रही होगी। लोग ऐसा सोचते हैं, तो इस वजह से हम किसी को बताना ही नहीं चाहती है। बेहतर है कि हम अकेले मेहनत करें, अकेले प्रैक्टिस करें, अकेले हार्डवर्क करती रहें, और जब सक्सेसफुल होएगी तो हम लोगों को बताएं चाहे ना बताएं, लोगों को अपने आप पता चल जाता है। सक्सेस के बारे में आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लोगों को सक्सेस के बारे में आपके अपने आप पता चल जाएगा। बट फेलियर के बारे में हर कोई ना जानना चाहता है और ना ही किसी को पता चलता है, और अगर पता चल भी जाए तो लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं आपके हार्डवर्क को। मेरा मोटिव जो है ना कि वीडियो बनाने का, इसमें हम आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है, बट हम आपको रियलिटी बता रही है यूट्यूब की कि यूट्यूब पे बहुत टाइम लगता है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखे हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे थे और उन्हें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इतना टाइम लग गया है उनका चैनल मोनेटाइज होने में। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम 2 साल तक वेट करती रहे और फ्री में हम हर रोज इतनी मेहनत करती रहे, वीडियोस बनाती रहे कि अब मोनेटाइज हो जाएगा, अब मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत जल्दी आई थिंक मेरा चैनल मोनेटाइज होने भी वाला है, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम 2 साल तक वेट करती रहे। और बहुत से लोगों का मैंने ये भी देखा है कि उनके 1 महीने में ही चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद हम उतनी लकी नहीं है कि मेरा चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मुझे 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते टाइम। हाँ, हो सकता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं थी, स्टार्टिंग में बहुत कम वीडियोस पोस्ट करती थी। पोस्ट हमने एक कंसिस्टेंट फॉर्म में किया है, हफ्ते में 1 वीडियो, फिर हफ्ते में 2 वीडियो, फिर हफ्ते में 3 वीडियो, ऐसे ऐसे बढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है जब मुझे आदत पड़ गई है। तो मैंने जनवरी 2025 से वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे, और अभी का टाइम है, क्या चल रहा है, सितंबर, जुलाई, अगस्त, अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रही हैं, और अभी मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, बट इसके बाद भी मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। और अभी भी मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि हर महीने मुझे इतने वीडियोस डालने हैं, इस टॉपिक पे डालने हैं। अभी भी मैंने इंस्टाग्राम नहीं शुरू किया, इंस्टाग्राम के लिए भी मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे हर एक रोज़ वीडियो डालना पड़ेगा, तभी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छी फैन फॉलोइंग बनेगी, तभी जाके वहाँ पे मेरी एक अच्छी पब्लिक क्रिएट हो पाएगी। हर एक चीज़ का प्रेशर है और मेरे पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर सॉल्यूशन होता तो शायद हम इस तरह का वीडियो बना भी ना रही होती। बट फिर भी मैंने एक चीज़ सोची है कि अब हम उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगी यूट्यूब से रिलेटेड जिसमें मुझे मज़ा आता है। जैसे मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करने में मज़ा आता है, मुझे थंबनेल डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, बट वीडियो शूट करना, वीडियो में ऐसे बात करना, वीडियो एडिट करना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज लगता है कि यार इस पे बहुत टाइम लगेगा, इसको करते करते हम थक जाती है। तो अब हम इसको सॉर्ट आउट करने वाली है कुछ इस तरीके से कि वो जो काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ना, उसमें उसको हम हर रोज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ऑफिस में बैठ के। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करना मुझे पसंद है, टॉपिक्स सेलेक्ट करना मुझे पसंद है, थंबनेल्स डिज़ाइन करना मुझे पसंद है, इसको हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ऑफिस में करेंगे। बट जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, जैसे वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, ये सारी चीज़ें हम एक दिन में एक साथ कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मेरी आई थिंक हैप्पीनेस मेरी जुड़ चुकी है, वो है यूट्यूब स्टूडियो। हम यूट्यूब स्टूडियो पे अगर कुछ अच्छी एनालिटिक्स होती है तो हम खुश रहती हैं, और अगर यूट्यूब स्टूडियो पे एनालिटिक्स मेरी अच्छी नहीं है तो हम दुखी रहती हैं। दिन भर दुखी रहती है, दिन भर हम टेंशन में रहती है कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार वीडियो तो अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर रहा है, अरे यार वीडियो पे तो बहुत कम व्यूज़ आए, अरे यार वॉच आवर्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। हम दिन भर टेंशन में रहती है, तो हम फाइनली जाके आज यूट्यूब स्टूडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि आई एम रियली टायर्ड by watching and scrolling the YouTube studio again and again and again। हर बार हम उसको रिफ्रेश करते हैं ये सोच के कि शायद कुछ व्यूज़ बढ़े होंगे, शायद कुछ फॉलोअर्स बढ़े होंगे। सो उठ के मेरा सबसे पहला काम होता है यूट्यूब स्टूडियो खोलना और उस पर चेक करना कि मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं, वीडियोस पे व्यूज़ कितने बढ़े हैं, वॉच आवर्स कितने बढ़े हैं। हम हर रोज़ बैठ के यही चेक कर रही होती है, और जब अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो सो उठ के मेरा मूड खराब हो जाता है कि अरे यार फॉलोअर्स ही नहीं बढ़े, इस वाले वीडियोस पे तो व्यूज़ ही नहीं आए, मैंने इतनी मेहनत की थी इस वीडियो को बनाने में। तो इस वजह से अब हम वाईटी स्टूडियो डिलीट कर देंगे परमानेंट। और मुझे नहीं देखना है कि मेरा वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
हम बस वीडियो बनाती रहेंगी, वीडियो के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहेंगी, बिकॉज आई थिंक आई एम क्रिएटिव इनफ कि हम अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकती है, कुछ अलग कर सकती है, हम क्रिएटिविटी दिखा सकती है, वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, और बहुत ही रियलिटी वाली चीज़ें बोल सकती है जो कि कोई नहीं बताता है। ठीक है, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम भी शो ऑफ किया करो यूट्यूब पे, ऐसे दिखाया करो वैसे दिखाया करो, बट मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। ठीक है, मुझे इतना शो ऑफ करना नहीं पसंद है। पहली बात तो शायद हम घर की बड़ी बेटी हैं, तो मुझे इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं। दूसरी चीज़ कि मेरी ये आदत नहीं है, मुझे मेरे पास जितना है उतना ही दिखाती है, मुझे जिस चीज़ में प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें भी दिखाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस दिखाती हैं। मुझे पसंद है कि हम अपने फेलियर्स भी दिखाएं और लोगों को बताएं कि मुझे भी इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी। अगर आप समझो कि हम बहुत ही ब्रिलियंट थी हमेशा से, तो ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बस वो है कि लोग अपनी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, बट बुरी चीज़ें, अपना बुरा फेस जो है कोई सोशल मीडिया पर दिखाना नहीं चाहता है, बट हम दिखाना चाहती हैं। हम, मेरे साथ अभी बुरा फेस चल रहा है सोशल मीडिया पे, हम वो भी दिखा रही है, कल को मेरे साथ अच्छा फेस चलेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होएगा, हम वो भी दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, हर किसी की लाइफ में बुरा फेज आता है, बट बुरा फेज जैसे आपने क्लियर कर लिया ना, उसके बाद फिर अच्छा टाइम भी आपके साथ आएगा। मुझे भी पता है मेरे साथ अच्छा टाइम आएगा, बट अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इस वजह से मैंने इस तरह का वीडियो बनाया कि लोगों को समझ में आए कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ फुल टाइम जॉब। अगर आप घर में बैठे हो, आप 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हो, तो मे बी इट इज़ ईजी फॉर यू कि आप सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट कर पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम है कि आप हर रोज़ कुछ वीडियो बना सको, आप कंटेंट देख सको, आपको समझ में आए कि हाँ, किस तरह से कंटेंट पोस्ट करना है, किस तरह से वीडियोस बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इफ़ यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, आप अकेले रह रहे हो, आपको घर के काम भी करने हैं, आपको खाना भी बनाना है, आपको बर्तन भी धोना है, आपको खुद पे भी ध्यान देना है, आपको वर्कआउट भी करना है, आपको 9 to 5 जॉब भी करनी है, आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी है, आपको वीडियोस भी बनाने हैं, आपको एडिट भी करने हैं, आपको उसको हर रोज शेड्यूल भी करना है टाइम टू टाइम, आपको इसके साथ मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक करने हैंडल करने हैं, आपको लिंक्डइन भी हैंडल करना है, आपको इंस्टाग्राम भी हैंडल करना है, आपको यूट्यूब भी देखना है, आपको यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स भी चेक करनी है, आपको उसको भी कैलकुलेट करना है, आपको मेल्स वगैरह भी हर रोज़ चेक करनी है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप इंसान और रोबोट नहीं हो। ये सारी चीज़ें हर किसी से नहीं हो पाती, और अगर होती है तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता ही होता है। सो आज के दिन हम पक्का अपना वाई स्टूडियो डिलीट कर देंगे, अब हम सीधे यूट्यूब से चेक करेंगे, और अगर वॉच आवर्स चेक करने होंगे तो हम डायरेक्टली लैपटॉप से अपना वेब पेज खोल के वहाँ से हम वॉच आवर्स चेक कर लेंगे। बट हम वाई स्टूडियो जो फ़ोन पे हम बहुत ईजिली चेक कर सकती है हर रोज़ रिफ्रेश कर करके, उसको हम करना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी लाइफ अब पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि वाई स्टूडियो पर डिपेंड हो चुकी है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट द वीडियोज़, पोस्ट द वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। मुझे कभी रेस्ट लेना होएगा तो हम रेस्ट ले लेंगे, ये सोचे बिना कि अरे यार हम कंसिस्टेंट नहीं रही तो यूट्यूब पे मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी, देखा जाएगा। बट हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे ताकि हम अगेन अपने उस रियल वन में आ सके। ठीक है, वापस से मेरे चेहरे पे वो ग्लो आए, वापस से मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट आए, उसके बाद फिर हम अगेन वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सिर्फ अभी प्रॉब्लम बताई थी अपनी, आई नो इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आपको टैकल करते रहना है थोड़ा थोड़ा, और भी कुछ चीज़ें ऐसे ही है छोटी मोटी चेंज करेंगी, जिससे कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स जो है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है मेरी, इसको हम इग्नोर कर सकें और अपने करियर पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बोर नहीं हुए होंगे। और अगर आप भी नए यूट्यूबर हो और आपको भी ऐसी सिचुएशन फेस हो रही है, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो, हर हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है स्टार्टिंग में जब आप नया यूट्यूब बनाते हो। सो यू आर नॉट द ओनली वन। ठीक है, अगर आपके 200 सब्सक्राइबर हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो समझो कि मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट ही हो रहे हैं। अगर आपके 200 से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 से 4000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप तब भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। दिस इज़ द प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके मेरे से कम फॉलोवर है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो समझ लो कि आपके जैसा हर कोई फ्रस्ट्रेट हुआ था। ये एक प्रोसेस है जो आना ही आना है, ये एक फेज़ है जो आएगा, कुछ दिन रहेगा बट कुछ दिन बाद चला जाएगा, और आपको यहाँ से हार नहीं माननी है। ठीक है, आपको कंटिन्यू करते रहना है, लोग कुछ भी बोले, आपके परिवार वाले आपका खुद का साथ दे रहे हो ना दे रहे हो, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स आपकी हेल्प कर रहे हो ना कर रहे हो, लीव इट। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसलिए आई एम डूइंग दिस बाय माय ओन। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को करो और आप करते रहोगे, आप सीख जाओगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, और आने वाले कल में जब आप सक्सेसफुल होगे ना, तो जो लोग आज आपसे बात भी नहीं कर रहे ना, वो आने वाले कल में आपसे फ्री एडवाइस मांगने ज़रूर आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।